दोस्तों, जो आज की हमारी कहानी है वो मुझे रीना ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजी थी। और जब मैं इस कहानी को पढ़ रहा था, माँ कसम मुझे भी मेरी भी रूह कांपी थी इस कहानी को पढ़ के। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक सुनना एंड अगर आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब और कहानी को, इस वीडियो को लाइक कर देना। एंड अगर आपके पास हाइप का ऑप्शन आ रहा हो तो उसे भी दबा देना। अब फटाफट से कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी 1989 की है, जब रीना तकरीबन 12 साल की थी। और ये कहानी रीना को उसकी दादी ने सुनाई है, क्योंकि ये कहानी रीना की दादी के दोस्त के साथ घटी थी। एक ऐसी भूतिया घटना जिसको अभी भी जब रीना याद करती है तो बहुत घबरा जाती है। दोस्तों, अब रीना अपने एक छोटे से परिवार में हरियाणा की किसी एक शहर में रहती थी। रीना के परिवार में उसके माँ बाप, 3 भाई बहन और उसकी दादी थी। अब जो रीना थी वो अपनी दादी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। मतलब परिवार का सबसे फेवरेट उसे अपनी दादी लगती थी, सबसे ज़्यादा प्यार। दोस्तों, एक दिन जब रीना को रात को नींद नहीं आ रही थी तो वो अपने दादी के पास गई एंड अपनी दादी से कहा कि दादी माँ, मुझे नींद नहीं आ रही है, क्या आप मुझे एक छोटी सी कहानी सुना सकते हैं। रीना ने स्पेशली अपनी दादी से कहा था कि मुझे इस बार हॉरर स्टोरी सुननी है, भूतिया कहानी। दोस्तों, रीना यूजुअली अपनी दादी के पास से बहुत सारी कहानियाँ सुनती थी, पर उसकी दादी ज़्यादातर मोरल स्टोरीज़ और बाकी बच्चों वाली कहानी उसे सुनाती थी। पर इस बार उसकी ये रिक्वेस्ट थी कि वो एक हॉरर स्टोरी सुनना चाहती है। तो अब उसकी दादी ने उसे ये वाली कहानी सुनाई। वेतना, जो रीना की दादी की बेस्ट फ्रेंड थी, अपनी जवानी के टाइम में बहुत ज़्यादा सुंदर थी, बहुत ही ज़्यादा। मतलब कि उसके आस पड़ोस के लोग, मतलब मर्द, उससे शादी करने के लिए तड़पते थे। मतलब उससे सब प्यार करते थे, वो इतनी ज़्यादा सुंदर थी। दोस्तों, एक दिन रीना की दादी अपने जवानी के टाइम में बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, बहुत ज़्यादा। रीना की दादी, मतलब नाम रख देते हैं शीतल। तो जो शीतल थी वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी और फिर डॉक्टर ने उनके फैमिली मेम्बर से कहा, उनकी बेस्ट फ्रेंड से कहा कि अब शीतल को हमें एडमिट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बीमार थे वो। और उस टाइम में तो मतलब कुछ ज़्यादा सुविधा भी नहीं हुआ करती थी। तो अब वहाँ पर शीतल को रख लिया, शीतल को एडमिट कर लिया। अब जो वेतना थी वो शीतल की बेस्ट फ्रेंड थी, मतलब बेस्टीज फॉर लाइफ। शीतल ने उनके फैमिली मेम्बर, मतलब उनके पति को और उनके मम्मी पापा को घर जाने को कह दिया। कि उन्होंने कहा कि मैं शीतल का पूरा ध्यान रख लूँगी, आप आराम से घर जाइए, आप सोइए। एंड क्योंकि शीतल के हस्बैंड को अगले दिन काम पर भी जाना था, तो उसने एक बेस्ट फ्रेंड का फ़र्ज़ निभाया और शीतल के फैमिली मेम्बर्स को वापस घर जाने को कह दिया। तो वो थोड़ी बहुत ना नुकर करके एट दी एंड वो घर चले गए। अब घर जाने के बाद हॉस्पिटल में सिर्फ शीतल और वेतना अकेली थी। अब वेतना वहाँ पर शीतल के पास बैठी थी, शीतल का ध्यान रख रही थी। अब रात के 12 बज गए। रात के 12 बजे शीतल तो आराम से अपने बिस्तरे पर सो रही थी, और बट जो वेतना थी उसे नींद नहीं आ रही थी। अब उसको नींद नहीं आने का कारण मुझे तो नहीं पता, क्योंकि मुझे रीना ने ये नहीं बताया कि क्यों नहीं नींद आ रही थी। दोस्तों, एक बात और बताना था, जो वेतना थी उसे वॉक करने की बहुत आदत थी। मतलब वो चलती फिरती रहती थी, एक जगह वो आराम से बैठ नहीं सकती थी, उसकी ये आदत थी। जब रात को उसे नींद नहीं आ रही थी तो वेतना हॉस्पिटल के उस कमरे से बाहर निकल के हॉलवे में वॉक कर रही थी, चल रही थी और सोच रही थी अपने बारे में, अपनी दुनिया के बारे में, से आगे क्या करना है क्या नहीं, अपनी ख्यालों में वो गुम थी।
चलते फिरते वेतना को अपने ऊपर से आवाज़ आई। अब जिस फ्लोर पे वेतना और शीतल थे वो 3rd फ्लोर था और आवाज़ 4th फ्लोर से आ रही थी। पहली आवाज़ में तो शीतल ने उसे कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद फिर से एक आवाज़ आई और वो आवाज़ कुछ ऐसा जैसे होता है ना, जैसे मरीज़ होता है उसे दर्द हो रहा हो, कैसे तड़पता है या फिर आवाज़ें निकालता है, उस टाइप की आवाज़ थी ऊपर से आ रही। अब शीतल ने बार बार इग्नोर करा। वो इधर उधर भी देख रही थी कि कोई नर्स मिले तो वो उसे बताए, ऊपर जाने को बोले, बट आस पास भी कोई नहीं था। अब वेतना थोड़ी बहुत घबरा गई थी। उसे लग रहा था कि ऊपर कोई ना कोई तो बहुत ज़्यादा पेन में हो, उसे अर्जेंट हेल्प चाहिए एक डॉक्टर की। तो भागकर जब 3-4 बार आवाज़ आएगी, भागकर वो 4थे फ्लोर पर ऊपर चली गई। और जब वो ऊपर गई, ऊपर जाकर उसने देखा कि पूरा सन्नाटा था, कोई भी नहीं था। अब वो वहाँ धीरे धीरे वॉक करते करते उस हॉलवे में सीधा जा रही थी, क्योंकि सामने था एक दरवाज़ा, एग्जिट डोर। अब वो वॉक कर रही थी, आसपास इधर उधर देख रही थी। कमरे थे और उन कमरों के अंदर बहुत ही ज़्यादा ठंड थी, बहुत ही ज़्यादा, मतलब बर्फीली ठंड। अब वो सोच रही थी कि यार पेशेंट जहाँ पे पड़ा रखा हो वहाँ पे इतना ज़्यादा ठंड क्यों कर रखी है उन्होंने, मतलब क्या रीज़न हो, क्या होगा। अब वो पता नहीं उसका दिमाग क्या घूमा क्या नहीं, वो अपने आप ही उनमें से किसी एक कमरे के अंदर चली गई। अंदर जाकर उसने देखा कि वो कोई भी पेशेंट्स के रहने का कमरा नहीं, बल्कि ये एक मुर्दा घर था। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब शांति थी, ऐसी शांति जो किसी भी शोर से भी ज़्यादा शोर करती हो। वो वहाँ पर जाकर दंग रह गई और एकदम से घबरा गई, यार ये कहाँ हगी मैं। और बाय द वे दोस्तों, उसे भूत प्रेत पे इतना ज़्यादा विश्वास नहीं था वेतना को, तो वो मानती नहीं थी इन सब चीज़ों में। आगे बढ़ते हैं। फिर वो घबरा के वापस उस कमरे से फटाफट निकली, नीचे गई 3rd फ्लोर पर वापस। अब रास्ते में फटाफट से भाग के वो जा रही थी हॉलवे में, और उसे एक नर्स दिखी और उसने उस नर्स से बताया कि मुझे बार बार ऊपर से आवाज़ आ रही थी किसी के पेन की, कोई मतलब पेन में था, बहुत ज़्यादा तड़प रहा था। उस नर्स ने बोला ऊपर से, ऊपर तो मतलब कोई नहीं रहता। जैसे ये बोला, जो वेतना थी उसे लगा कि यार मुझे कोई ना कोई इल्यूजन हुआ होगा, मे बी मैं थक रही हूँ ज़्यादा या फिर ज़्यादा काम कर लिया, नींद नहीं हुई पूरी, मे बी दैट्स वाई मुझे हेलुसिनेशंस हो रहे हैं। तो वो वापस गई शीतल के कमरे के पास और वो वहाँ जाकर बैठ गई शीतल के पास ही। अब जब वो वहाँ जाकर बैठी, उसे नींद तो फिर भी नहीं आ रही थी। 1-2 घंटा बीत गया, मतलब रात के 2-3 के बजे के आसपास टाइम हो गया था। अब हॉस्पिटल में पूरा गहरा सन्नाटा, कोई नहीं है। अब एकदम से वेतना के कंधे पर किसी ने टैप करा। वेतना अपने ख्याल में ऐसी थी, ऐसा वो एकदम वो इस तरह से मुड़ी और उसने देखा, उसे टैप पूरी तरह महसूस हुआ था, एकदम ठंडा ठंडा हाथ का टैप। एकदम से मुड़ के देखा, पीछे कोई नहीं। वो घबरा गई। फिर उसे लगा यार मुझे सोना चाहिए। तो अब जब आप ज़्यादा देर जाग लेते हो ना, तब फिर आपकी नींद भी उड़ जाती है। ऊपर से उसे तो आदत भी ये थी। तो अब वो घबराई और थोड़ा रिग्रेट करा कि मुझे सो ही जाना चाहिए था। और फिर जाके वो जो जहाँ पे शीतल लेटी थी, वो जो कमरा था, वहाँ पे जो साइड में यहाँ बेंच लगा हुआ था, मतलब जो भी सोफ़ा जो भी होगा, वहाँ पर जाकर बैठ गई और ऐसे सिर रख के लेट गई, ऐसे आंखें बंद। लेटी उसे 5 मिनट ही हुए होंगे।
एकदम से किसी ने उसके बाल खींचे, फाड़े नहीं, ऐसे खींच दिया पीछे। वो एकदम से घबराई, उठी, फिर पीछे देखा, आसपास देखा, पीछे तो वैसे दीवार थी, आसपास देखा, कोई नहीं। वो इतना ज़्यादा घबरा गई इस बार वो बाहर गई और नर्स चिल्लाने लगी, मतलब आसपास को हेल्प के लिए बुलाने लगी। उसने शीतल को भी जगाने की कोशिश की, पर शीतल नहीं जागी क्योंकि उसे बेहोशी के इंजेक्शन दे रखे थे ताकि वो आराम से आराम कर पाए। जैसी वो बाहर गई, उसे वापस वही आवाज़ आने लगी, वही चिल्लाने, वही पेन की आवाज़ आने लगी उसे वापस। अब जब वो बाहर आकर चिल्लाई ये वो, फिर नर्स देखो आई नहीं, तो वो सन्नाटे में वो फटाफट वापस शीतल वाले कमरे के अंदर वापस चली गई और शीतल के बिल्कुल पास जाके बैठ गई। और जिस लड़की को भूत प्रेतों पे विश्वास नहीं होता था, वो भगवान का नाम जपने लगी। क्योंकि जब देखो, जब आपके ऊपर आती है तभी आप तभी आप विश्वास करते हो। तो उस टाइम पे वो भगवान का नाम लेती रही। देखो, उसे हनुमान चालीसा या फिर कुछ और मंत्र आता नहीं था, बस उसे ये पता था कि भगवान के नाम से वो दूर हट जाएगी, जो भी चीज़ है मेरे ऊपर आ रखी है अभी। जैसे तैसे करके दिन बीत गया, मतलब रात बीत गई और सुबह हुई। वहाँ पर वापस नर्स मिली उसे, इस बार अलग नर्स थी। ऑफ कोर्स दिन हो गया, अलग नर्स मिली एंड उसने वापस पूछा कि यार रात को मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे आवाज़ भी आई ऊपर से। नर्स ने बोला यार क्या आवाज़ आई, बाल खींचे, टैप, ये वो। नर्स ने बोला यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऊपर तो कोई भी इंसान मतलब जिंदा है ही नहीं। ऊपर सारे के सारे मुर्दे लेटे पड़े हैं, उनके अंदर लॉकर के अंदर जो भी होता है वो मतलब इस बार वो सच में घबरा गई थी इस बार और ज़्यादा जब वो नर्स ने बोला। और फिर उसने ये भी बताया कि रात को मुझे एक नर्स मिली थी हॉलवे में, उसने भी मुझे यही बताया कि ऊपर तो मुर्दा घर है। पर जैसे ही उसने ये बोला, वो जिस नर्स से सुबह सुबह बात कर रही थी, उसने बोला क्या नर्स, रात को तो हमारे यहाँ कोई भी नर्स नहीं काम करती, नाइट शिफ्ट नहीं काम करती, आपको कौन सी नर्स मिली? जैसे ही उस नर्स ने ये बात वेतना से बोली, वेतना के होश उड़ गए। वो इतना ज़्यादा घबरा गई, इतना ज़्यादा वो वहीं पे रोने लग गई, डर के मारे रोने लग गई, वो कांप रही थी वो। जैसे तैसे करके शीतल की फैमिली वालों ने उसे संभाला और अपने साथ घर ले गए। और अब तक जो शीतल थी वो भी थोड़ा बहुत रिकवर कर चुकी थी, वो भी घर आ गई अपने। फिर ये सारी वाकया उसने उन सबको बताई, अपने शीतल के परिवार को। एंड फिर रात का समय वापस आया। इस बार जो शीतल थी वो ठीक हो गई थी, अपने घर में आ गई थी, और जो वेतना थी वो भी शीतल के कहने पर उसी के घर उस रात को रुक गई थी, क्योंकि वो डर भी गई थी। तो शीतल के घर जब वो रुकी, रात का समय हुआ, सब सो गए। उस टाइम पे तो लोग जल्दी भी सोते थे, तो वो सब सो गए और इस बार वेतना भी सोने चली गई। अब जब वेतना सो रही थी, सोते सोते उसे एक सपना आया। उस सपने में उसे दिखाई दे रहा था कि कोई पीछे से एकदम काली परछाई, एकदम गंदी काली परछाई, जिसके मुंह से लार टपक रही है, मतलब सोच रहे हो लार टपक रही है उस काली परछाई से, हैं। उसका हाथ कैसा समझो, वो बालों से भरे पड़े, इतने लंबे लंबे बाल, हाथ, मुंह से लार टपक रही है, आंखों में सिर्फ सफेद पुतलियां, और वो कम से कम 6 फीट 7 फीट 8 फीट के अराउंड तो होगा। वो बंदा जो भी था उसके सपने में आया, वो मैं भी डर गया था। ऐड आ गई पीछे। अब उस सपने में उसे वो जो एंटिटी दिख रही थी, वो उसके बाल खींच रहा था, उसे बार बार टैप कर रहा था। उसे सपने में
उसे गलत गलत जगह टच भी कर रहा था, और जो वेदना थी वो उठ भी नहीं पा रही थी, और उसे स्लीप पैरालिसिस हो गया था, ना ही कुछ बोल पा रही थी, ना कुछ भी नहीं कर पा रही थी। जैसे तैसे करके वो किसी तरह बहुत टाइम बाद एक झटके से उठी, चिल्लाई, रोई। फिर शीतल का जो सारा परिवार था वो जाग गया, एकदम से उसे काउंसल करने आया, उसके पास आया वेदना के, उसे शांत करा, पानी पिलाया एंड पूछा कि क्या हो रहा है तेरे साथ, मतलब क्या हुआ कि तू इतना क्यों चिल्ला रही है, क्या सपना आया। उसने ये सब बताया जो भी उसका सपना था। और दोस्तों, जो शीतल का परिवार था वो पूरा सात्विक टाइप परिवार था, वो भगवान में बहुत मानता था, वो इन सब चीज़ों को उन्हें ज्ञान था कि ऐसी एंटिटीज भी होती है। दोस्तों, अब उसे फटाफट थोड़ा काउंसिल करा। सवेरा हो गया था, सुबह के 4 बज रहे थे। तो अब इस बात की गंभीरता को देखकर उसके परिवार ने सोचा कि इसे फटाफट से मंदिर लेकर चलते हैं, क्योंकि उनके घर के पास एक ऐसे पुजारी थे जो मतलब काफ़ी ज़्यादा सिद्ध थे, उनको वो थी, शक्तियाँ थी, वो समझ पाते थे ये सब चीज़ें, उनको पता लग जाता था, उनके पास ध्यान की शक्ति थी जो भी। शीतल का परिवार उसे वहाँ लेकर गया वेदना को, और जब वेदना उस पंडित जी के सामने बैठी थी, पंडित जी देख के समझ गए कि बेटा तेरे साथ कुछ तो तुझे हवा लगी है। उसे शक्ल देख के समझ गए थे वो। अब फिर पंडित जी ने एकदम से पूछा कि बेटा वेदना, जब आप हॉस्पिटल में थे, जब शीतल के साथ थे, क्या आपके बाल खुले हुए थे? क्या आपने कोई खुशबूदार परफ्यूम में तरह कुछ लगा रखा था? वेदना ने बोला कि नहीं, परफ्यूम या इत्र तो नहीं, बट बाल उसने रात को खोल लिए थे क्योंकि उसे ज़्यादा गर्मी लग रही थी सिर में। वहीं पे पंडित जी ने उसे बताया कि जब तुम मुंह पर मुर्दा घर में गई थी, वहाँ पर एक आत्मा ने तुम्हारे खुले बाल देखकर वो तुमसे अट्रैक्ट हो गई। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो वेदना थी वो बड़ा ही सुंदर थी, बहुत सुंदर। अब जो वो आत्मा थी उससे अट्रैक्ट हो गई मुर्दा घर से। अब पंडित जी ने बोला कि बेटा, इस आत्मा को तुम अभी के अभी अपने से दूर कर सकते हो, बट मेरे अंदर इतनी सिद्धि नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा ये। बट पंडित जी ने फिर भी सुरक्षा के लिए उसका पुराना यहाँ बांध दिया था हथेली पे। और पंडित जी ने बोला कि पंडित जी ने शीतल के परिवार वालों से बोला कि इसे तुम फटाफट से अभी के अभी बालाजी लेकर जाओ, वहाँ पर अभी के अभी ये झाड़ा करवा दें, वहाँ पे सब निकाल देंगे इसके अंदर जो भी बुरी हवा लगी है। अब वो शीतल के परिवार वालों ने वेदना के परिवार वालों से फटाफट से कॉल लगाया, ये बोला। फिर वेदना के मम्मी पापा आए, वो सारा परिवार मिलके उसे बालाजी लेकर गया। अब बालाजी जाकर आप सभी को पता है कि हनुमान जी के आगे या फिर भगवान के आगे कौन सी बुरी हवा, कौन सी बुरी आत्मा। वहाँ जाकर फिर उसका झाड़ा हुआ, सब ठीक हो गया, वापस घर आए। शीतल इस बार, अब शीतल जो थी उस इंसिडेंट्स के बाद से इन सब चीज़ों का बड़ा ध्यान रखने लगी, मतलब बाल खुले ना छोड़ना, ऐसे चीज़ें। और वो और भी ज़्यादा भगवान के अंदर बिलीफ होने लगा उसका, वो नाम जप भी करने लगी, जो कि आप सबको भी करना चाहिए। इस इंसिडेंट्स के बाद शीतल कभी भी ये नहीं बोल पाई कि भूत प्रेत जैसी चीज़ कोई होती नहीं है इस दुनिया में। ये जो कहानी थी, ये जो रीना की दादी शीतल थी उसने रीना को सुनाई थी, और रीना ने मुझे इंस्टाग्राम पर लिख के भेजी थी। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की ये कहानी। अगर आपको मेरी स्टोरी टेलिंग थोड़ी भी पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और बाय द वे, इस चैनल पे हम मोस्टली, मेरी आप पहले वीडियो जाकर देखोगे, हम भगवान की वीडियो स्टोरी टेलिंग ज़्यादा पाते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली आप सभी को ज़्यादा भूत प्रेतों में इंटरेस्ट है, तो मैंने ये सोचा कि हम भगवान की स्टोरी टेलिंग भी और हॉरर स्टोरी टेलिंग भी इसी चैनल पे करेंगे।
तो अगर आपको मेरी स्टोरी टेलिंग पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट करना एंड हाइप का बटन दबा देना अगर हो आपके पास। और अगर आपके पास कोई सच्ची कहानी है भूतिया, आप मुझे इंस्टाग्राम पर लिख कर भेज सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मिल जाएगा। एंड मैं मिलूँगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक लेते रहो राधा रानी का नाम।